सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में, डॉक्टर नगेंद्र के बारे में और गणपति चंद्र गुप्त के बारे में। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा से। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। यानी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो 1938 में लिखा गया वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास है। यह जो हिंदी साहित्य का इतिहास है यह एक अधूरा ग्रंथ है। इसमें केवल भक्ति काल तक ही चर्चा की गई है। यानी हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है वो 1938 में लिखा गया डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें भक्ति काल तक ही वर्णन किया गया है और ये शुरुआत मानते हैं 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि है, वहीं तक उन्होंने वर्णन किए। अर्थात उन्होंने संधि काल से लेकर और भक्ति काल तक की अवधि है वहीं तक उन्होंने वर्णन किया है। और यह जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यह 7 प्रकरणों में विभाजित है। और जो रामकुमार वर्मा हैं उन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है शंभू को। इसीलिए शंभू को उन्होंने पहला कवि माना है, जो कि 693 ईस्वी से इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 नाम से पुकारा है, जिसको हम आदिकाल कहते हैं। उन्होंने उसको 2 चरणों में विभाजित किया है। पहला है संधि काल, जो 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत तक माना जाता है, और 1000 ईस्वी से विक्रमी संवत से 1375 तक उन्होंने चारणकाल माना है। यानी आदिकाल है उसको 2 भागों में विभाजित किया है, संधि काल और चारणकाल। संधि काल और चारणकाल नाम देने वाले हैं रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल है उसकी एक शाखा है निर्गुणी ज्ञानाश्री काव्यधारा, उनको इन्होंने नाम दिया है संत काव्य। और ऐसे ही प्रेमाश्री काव्यधारा है उसको नाम दिया है सूफी काव्यधारा। ये जो 2 नाम दिए हैं ये दोनों नाम देने वाले हैं रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने पहली कविता 17 वर्ष की अवस्था में देश सेवा नाम से लिखी थी, जो इनका शीर्षक था देश सेवा, और इस रचना पर उन्हें 51 रुपये का पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 5 कालखंडों में बांटा है। संधि काल, चारणकाल, जिसको हम आदिकाल कहते हैं, उसी को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किए हैं आदिकाल को। एक तो है संधि काल, एक है चारणकाल। दूसरा यानी इसका तीसरा विभाजन इन्होंने किया है भक्ति काल को, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। बस इनकी समय सीमा है वो देखिए। संधि काल को उन्होंने 750 से 1000 विक्रमी संवत तक माना है। चारण काल की समय सीमा 1000 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत माना है। और भक्ति काल की सीमा इन्होंने 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत माना है। और आधुनिक काल की सीमा 1900 विक्रमी संवत से अब तक उन्होंने माना है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात बनती है कि इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है उसका नाम क्या है। तो वो इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ, जो कि 1938 में प्रकाशित हुआ। और ये एक अधूरा ग्रंथ है। और इसकी जो रचना है उन्होंने आदिकाल की जो समय सीमा है वो 693 ईस्वी से मानी है, और पहला उन्होंने कवि माना है शंभू को। अब उन्होंने 693 ईस्वी से माना है, इसीलिए इन्होंने आदिकाल का जो समय सीमा है उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया और उसके 2 नाम उन्होंने डिवाइड किए। एक तो है संधि काल और एक है चारणकाल। और उन्होंने भक्ति काल के जो निर्गुण काव्यधारा है उसका नाम बदलकर संत काव्यधारा रखा, और प्रेमाश्री काव्यधारा है उसको उन्होंने सूफी काव्यधारा कहा। ये महत्वपूर्ण बातें थी डॉक्टर रामकुमार वर्मा से संबंधित। उसके बाद में पढ़ते हैं हम डॉक्टर नगेंद्र के बारे में। डॉक्टर नगेंद्र, जिनका जन्म 1915 में और मृत्यु 1999 में हुई। इनकी जो रचनाएं हैं, जो हिंदी साहित्य का इतिहास महत्वपूर्ण है, वो है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, जो 1973 में लिखा गया। आपसे पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास है उसके लेखक कौन है, तो वो है डॉक्टर नगेंद्र। जो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास है जो 1973 में लिखा गया वो कितने भागों में प्रकाशित हुआ है, तो भाग है इसके 10। इसके अलावा इनकी 2 रचनाएं और हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास और रीति काव्य की भूमिका। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास संपादित हुआ 1973 में।
फिर दूसरा है रीति काव्य की भूमिका। ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो है डॉक्टर नगेंद्र के बारे में। डॉक्टर नगेंद्र ने 1948 में रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव पर शोध उपाधि प्राप्त की है, यानी उन्होंने पीएचडी की है इनमें, रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव पर। इनका हिंदी साहित्य का जो संपूर्ण काल विभाजन है, वो संपूर्ण साहित्य इतिहास को उन्होंने 4 प्रधान कालखंडों में बांटा है। ये 4 कालखंड लगभग सभी ने दिए हैं, लेकिन मेन बात है कि जो आधुनिक काल है उनको उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है। ये महत्वपूर्ण बात इनकी अलग से है। तो ये जो 4 आधुनिक काल है, आधुनिक काल के 4 उपभाग है, उनको हमें अच्छी तरह से देखने हैं। वैसे इस हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास है उसको 4 प्रधान कालखंडों में विभाजित किया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये तो सभी का है। इसमें से उन्होंने बस 7वीं से 10वीं शताब्दी तक माना है आदिकाल के समय, और भक्तिकाल का 10वीं से 17वीं शताब्दी तक, और रीतिकाल है उसको 17वीं से 19वीं शताब्दी तक, और आधुनिक काल है उसकी समय सीमा मानेंगे 19वीं शताब्दी से अब तक। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक काल है आधुनिक काल को डॉक्टर नगेंद्र ने 4 उपभागों में बांटा है। ये उपभाग है कौन कौन से? जैसे पहला है पुनर्जागरण काल, जिसको बोलते हैं भारतेंदु काल, और भारतेंदु युग है उसकी समय सीमा है 1857 से 1900 ईस्वी तक। आपको ये याद रखना है कि भारतेंदु युग, या यूँ कहें कि पुनर्जागरण काल है, उसकी समय सीमा क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए 1857 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद में आता है जागरण सुधारण काल, जिसको बोलते हैं द्विवेदी युग। उसकी समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। उसके बाद में छायावाद काल है, उसकी समय सीमा है 1918 से 1938 ईस्वी तक। ये 1938 है। और उसके बाद में छायावादोत्तर काल है, उसकी समय सीमा मानिए 1938 से अब तक। अब छायावादोत्तर काल है उसको उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है, प्रगतिवाद और प्रयोग काल, जो कि 1938 से 1953 तक माना है, जिसमें प्रगतिवाद भी आता है और प्रयोगवाद भी आता है। उसके बाद में नवलेखन काल, जो कि 1953 से अब तक माना है। तो ये इनकी महत्वपूर्ण बात थी। आपको इसमें से जो मुख्य बात है वो याद रखने वाली है कि डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका नाम क्या है, तो वो है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, जो कि 1973 में लिखा गया। फिर एक रीति काव्य की भूमिका, ये महत्वपूर्ण बनता है। उसके बाद में इन्होंने जो काल विभाजन किया है, तो ये काल विभाजन सभी ने किया है, लेकिन इन्होंने आधुनिक काल को 4 उपभागों में विभाजित किया। ये इनकी महत्वपूर्ण बात है। 4 भाग कौन कौन से? पुनर्जागरण काल, जिसको बोलते हैं भारतेंदु काल, जागरण सुधारण काल, जिसका नाम है द्विवेदी युग, और उसके बाद में छायावाद काल, और उसके बाद में है छायावादोत्तर काल। इस तरह से ये 4 काल विभाजन में आधुनिक काल को उपभागों में बांटा है। वो बांटने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। उसके बाद में बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के बारे में। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इनकी रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। तो ये लिखा है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो ये है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब लिखा गया? 1965 में। इसके भाग कितने हैं या इसके खंड कितने हैं, तो ये 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। अन्य रचनाएं भी है, जैसे हिंदी साहित्य का विकास, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, महादेवी, नया मूल्यांकन और आदिकाल की प्रमाणिक रचनाएं। इस तरह से ये इनकी प्रमुख रचनाएं और है। गणपति चंद्र गुप्त है, उन्होंने हिंदी का पहला जो कवि है वो माना है शालिभद्र सूरी को, जो कि एक जैन कवि है। यानी गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का पहला कवि है शालिभद्र सूरी, जो कि जैन कवि है। उसके बाद में है काशी नागरी प्रचारणी सभा। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी पत्रिका कौन सी है, और इसके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, उसका नाम है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, जो कि 16 भागों में प्रकाशित है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 16 भागों में प्रकाशित है। किसके द्वारा लिखा गया, तो वह है काशी नागरी प्रचारणी सभा। अब बात कर लेते हैं कि काशी नागरी प्रचारणी सभा है, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 16 जुलाई 1893 में। 16 जुलाई 1893 में
काशी नागरी प्रचारणी सभा है उसकी स्थापना हुई। और इसके संस्थापक कौन है, यानी स्थापना करने वाले कौन है, वो है 3 विद्यार्थी जो कि कक्षा 9 के विद्यार्थी है। अब 3 विद्यार्थी है कौन कौन से, ये आपको याद करना है। 3 विद्यार्थी राम, श्याम और शिव, इस तरह से याद करनी है। राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह, ये 3 कक्षा 9 में पढ़ने वाले विद्यार्थी, इनके द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा का गठन किया गया, स्थापना की गई। और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए राधा कृष्ण दास को, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई है। यानी काशी नागरी प्रचारणी सभा है उसकी स्थापना हुई 16 जुलाई 1893 में। और किनके द्वारा, 3 विद्यार्थियों के द्वारा जो कक्षा 9 के विद्यार्थी है, राम, श्याम और शिव। इसके प्रथम अध्यक्ष है राधा कृष्ण दास, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई है। अब काशी नागरी प्रचारणी सभा है, इसकी प्रमुख पत्रिका कौन सी है, तो इसकी पत्रिका है उसका नाम है काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, और उसकी स्थापना हुई थी 1896 में। तो अब देखो, काशी नागरी प्रचारणी सभा पूछे तो 18 जुलाई 1893, और पूछा जाए कि काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका तो 1896। तो ये 2 जो दिनांक है, ये जो हम कंफ्यूज करते हैं कि 1893 है 96 है, तो काशी नागरी प्रचारणी जो सभा है वो तो है 1893, और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका है उसकी स्थापना हुई थी 1896। पत्रिका 96 में, सभा है वो 93 में। फिर काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा एक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया, उसका नाम है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, जो कि 16 भागों में प्रकाशित है। अब ये 16 भाग है, उन सभी के जो संस्थापक है या संपादक है वो अलग अलग है। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण जो संपादक है हम उन्हीं पर चर्चा करें। 16 भाग में से प्रथम भाग है, उसका भाग का नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका, और उसके संपादक है डॉक्टर रामबली पांडे, रामबली पांडे। उसके बाद में जो दूसरा भाग है उसका नाम है हिंदी भाषा का विकास, और संपादक है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। और तीसरा जो भाग है उसका नाम है आदिकाल, और आदिकाल के जो संस्थापक है वो है पंडित कुलपति त्रिपाठी और वासुदेव सिंह। उसके बाद में चौथा जो भाग है वो है भक्तिकाल, और भक्तिकाल के संपादक है परशुराम चतुर्वेदी। उसके बाद में छठा जो भाग है वो है रीतिकाल, रीतिबद्ध, जो कि डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादन किया गया। 7वां भाग है वो रीतिकाल रीति मुक्त, उसका नाम है, और ये है भागीरथ मिश्र के द्वारा संपादक किया गया। 15वां भाग है वो है आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, और उसके संपादक 2 है डॉक्टर नगेंद्र और दूसरे हैं राहुल सांकृत्याय। उसके बाद में 16वां जो भाग है वो है हिंदी का लोक साहित्य, जो कि डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के संपादक में इसका विकास किया गया। तो बात हो गई नागरी प्रचारणी सभा की, जिसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1893 में। इनके द्वारा लिखा गया जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका नाम है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, जो कि 16 भागों में विभाजित है। पहली बात तो आपको 16 भाग है वही पूछा जाएगा, फिर भी अगर अंदर से प्रश्न बन के आता है तो 16 भाग में से पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, उसके बाद में छठा, 7वां, 15वां और 16वां, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने किए हैं वो इतना याद कर सकते हो तो कर लेना। अन्यथा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास वो कितने भागों में है, 16 भागों में। किसके द्वारा संपादित है तो आपका वो काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, और काशी नागरी प्रचारणी सभा उसकी स्थापना हुई थी 1893 में। इनके द्वारा एक पत्रिका की स्थापना की गई या प्रचार किया गया था, उस पत्रिका का नाम है काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, और उसकी स्थापना हुई थी 1896 में। इस तरह से हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है उनके बारे में पढ़ने का प्रयास किया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।